दोस्तों हाल ही में मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पर पगान पीक नाम की एक जर्मन वेब सीरीज़ देखी एंड इसकी स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट मुझे बहुत यूनिक लगा। पगान पीक एक जर्मन हॉरर एंड थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसका सीज़न फर्स्ट 25 जनवरी 2019 को एयर हुआ है। बात करें रेटिंग्स की तो IMDb पे पगान पीक को मिले हैं 8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि एक नॉन इंग्लिश सीरीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छी रेटिंग्स के बावजूद भी ये सीरीज़ केवल जर्मन लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। दोस्तों पैगान वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो केवल एक गॉड वर्शिप नहीं करके ये मानता हो कि बहुत सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये टर्म कंट्रोवर्शियल है क्योंकि जर्मनी में पहले के ज़माने में ऐसे लोग थे जो केवल जीसस को वर्शिप ना करके नेचुरल गॉड्स जैसे ट्रीज़ और प्लैनेट्स की पूजा किया करते थे। इस सीरीज़ में हमें जर्मनी के पैगान रिचुअल्स के हिंट्स दिए गए हैं और इसे एज अ हॉरर स्लैशर शो भी प्रेजेंट किया गया है। यहाँ हमें एक ऐसे डिमोनिक क्रिएचर के बारे में पता चलता है जो जर्मन फोक माइथोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज हम पैगान पीक सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में। तो शुरुआत के सीन में हमें जर्मन पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक ट्रक को ओपन करते हैं जिसमें से बहुत सारी बैट्स निकलती हैं, यानी इसके अंदर एक डेड बॉडी थी। देन सीन ट्रांसफ़र होता है एली स्टॉकर पर जो कि एक जर्मन ऑफिसर थी। एली को अब एक डेड बॉडी के बारे में पता चलता है। एक्चुअली ये डेड बॉडी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बॉर्डर पर थी और इसका सिर तो ऑस्ट्रिया में था एंड इसके लेग्स जर्मनी में, इसलिए ये केस थोड़ा यूनिक था। खैर अब एली डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करती है जिसमें उसे कुछ अजीब से मार्क्स मिलते हैं और तो और एली को इस आदमी की आइडेंटिटी भी मिल जाती है जो कि एक सीरियन व्यक्ति था। सीन आता है ऑस्ट्रियन ऑफिसर विंटर पर जो ऑस्ट्रिया की तरफ से इंक्वायरी करने आए थे। खैर अब एली और विंटर आपस में मिलते हैं और एली बताती है कि यह आदमी जर्मनी का है, इसलिए ये केस हम हैंडल करेंगे। यहाँ विंटर को अजीब सा विज़न आता है जिसमें कोई उसकी बॉडी को चॉप कर रहा होता है। खैर अब विंटर एली को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वापस चला जाता है। असल में मिस्टर विंटर एक औरत से जो उनके डिपार्टमेंट में थी उनसे वो मेंटल थेरेपी भी ले रहे थे। अब वो अपने एक पुराने टीम मेंबर से मिलने पहुंच जाते हैं। विंटर जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं वहां एली उनका पहले से ही इंतज़ार कर रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एली वापस विंटर से मिलने क्यों आई है। एक्चुअली उस दिन विंटर से मिलने के बाद जब वो उस डेड बॉडी के हाथ देखती है तो उसके हाथों में एक घोड़े की टेल जैसा कुछ दिखाई देता है और ऐसा लगता है मानो कोई रिचुअल किया गया हो। अब एली इस केस को लेकर और ज़्यादा सीरियस और कंपोज्ड हो जाती है और जब वो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्च कर रही होती है तो शी कम्स टू नो कि सीरिया में ऐसे ही सेम सिचुएशन में 26 लोग और मरे हैं और ये आदमी बुल्गारिया का है। इसका रियल नेम असल में पेटको है, इसलिए वो ऑस्ट्रिया नेक्स्ट डे विंटर से मिलने पहुंची थी। वो विंटर को वो फ़ोटो दिखाती है जिसमें डेड मैन ने हॉर्स के हेयर पकड़ रखे हैं जो कि पेटको ही था, पर विंटर इस सब को सीरियसली नहीं लेता है। एक्चुअली एली यहाँ इसलिए आई थी बिकॉज पेटको का भाई ऑस्ट्रिया की जेल में बंद था और वो उससे पूछताछ करना चाहती थी। खैर यहाँ सीन चेंज होकर तुरेक नाम के एक न्यूज़ रिपोर्टर पर आता है जो इस केस का मजाक बना रहा होता है। अब हमें एक अजीब सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और एक नई दुनिया बनेगी। मैं हेल से आया हूँ और इस पूरे समाज को अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। खैर सीन ट्रांसमिट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना गुजारा करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर वर्क कर रही होती है। खैर अब विंटर और एली पेटको के भाई से मिलने प्रिजन में जाते हैं। रास्ते में उनको एक डियर की डेड बॉडी दिखती है। खैर पेटको का भाई बताता है कि वो और पेटको किसी डील के बारे में बात कर रहे थे किसी जंगल के आदमी के साथ। यहाँ पेटको का भाई एली को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी कर रहा था जिसे देखकर विंटर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा था। अब एली इंक्वायरी करने एक जंगल में पहुंच जाती है। अब न्यूज़ रिपोर्टर तुरेक के पास एक एनवोलप आता है जिसमें से पेड़ की छाल निकलती है। स्ट्रेंज बात ये थी कि एली जंगल में जिस पेड़ के सामने खड़ी थी वहाँ से वो छाल गायब थी, यानी इस सब में तुरेक का कहीं ना कहीं हाथ था और वो इस केस से रिलेटेड था। तुरेक को उस छाल के अंदर से एक पेन ड्राइव मिलता है। तुरेक रिकॉर्डिंग सुनता है और ये सब एली को भी बता देता है बिकॉज ही वॉज अ गुड रिपोर्टर।
असल में रिकॉर्डिंग में कोई डेमोनिक वॉइस थी जो सेम चीज़ें बोल रही थी कि मेरी सज़ा तुम्हारा वरदान है और मैं हेल से आया हूँ और तुम सबको मार दिया जाएगा और तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा इत्यादि। अब एली विंटर को बताती है कि ये रिकॉर्डिंग उस फॉरेस्ट की ही है। अब विंटर एली को छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो ऑस्ट्रिया वापस जाना चाहता था। और एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड्स की कहानी और भी ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर होने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ से रिलेटेड सारी वीडियोस जल्द से जल्द ला पाऊँ। अब आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को आप 10 लाइक्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दें और 10 लाइक्स होते ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज़ एक्चुअली इंग्लिश में भी डब नहीं की हुई है, तो इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हमारा पहला चैनल होने वाला है। और थैंक यू कमेंट करने वाले जो भी थे, उन्होंने कमेंट किया तभी मैंने ये सीरीज़ देखी एंड आई रियली लाइक द सीरीज़। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है प्लीज़ आप नीचे दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।